बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर। ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान की ओर से मैं प्रवीण गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने जीवन के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे कि हम वास्तव में जीवन में चाहते क्या हैं। हर व्यक्ति आज समाज में तनावग्रस्त है, भाग रहा है, स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहा है और अशांति उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। जबकि हम वास्तव में चाहते क्या हैं। हम जीवन में यदि हम बात करें, जब जन सामान्य से बात करते तो हर व्यक्ति कुछ चीजें चाहता है। वो चाहता है स्वास्थ्य, समृद्धि, सम्मान, सुरक्षा और सुख, और इसके लिए वो भाग रहा है, लेकिन मिल किसी को नहीं रहा है। जबकि हमारे जो पुरखे थे, पूर्वज थे, उनके जीवन में सुख था, शांति थी। लेकिन आज का जो वर्तमान का परिवेश है, यहां तनाव, बेचैनी, असुरक्षा की भावना और स्वास्थ्य की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती चली जा रही। तो ऐसा क्यों? इस प्रश्न पर चर्चा बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हर व्यक्ति से जुड़ी हुई बात है। हर प्राणी के साथ की ये समस्या है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, या किसी भी वर्ग का हो, सबके साथ ये समस्या जुड़ी हुई। तो आज हम इस पर चिंतन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार हम जो चाहते हैं उसे हम कैसे पाएं। हम चाहते क्या हैं? तो अगर हम इसको 3 भागों में बांटें, सांसारिक रूप से, स्थूल रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, 3 हिस्सों में, क्योंकि यही हमारे 3 हिस्से काम करते। हमारा शरीर काम करता है और इसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती हैं। यही इसी के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम सारे दिन दौड़ रहे होते हैं, सारे तनाव लेते हैं। दूसरा मानसिक मानसिक रूप से भी हम काम करना होता है। हमारी एक कार्यप्रणाली होती है, हमारा दृष्टिकोण होता है, और सारी चिंता, बेचैनी, घबराहट, असुरक्षा की भावनाएं मस्तिष्क में ही पलती हैं। और आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि सच्ची शांति, शाश्वत शांति तो उसी से प्राप्त होती है। तीन दृष्टिकोणों से अगर हम देखें कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए और हम जी कैसे रहे हैं, तो ये चर्चा मैं समझता हूं कि हमारे लिए लाभदायी होने वाली है। तो हम सबसे पहली बात यहां पर एक रखना चाहते हैं कि हमारे जीवन का संचालन हमारे अपने दृष्टिकोण से होता है। हमारा जीवन के प्रति जैसा दृष्टिकोण होता है, वैसा हमारा जीवन बन जाता है। तो हम अपना एक सही दृष्टिकोण बनाएं। अब सही और गलत क्या होता है? हम जिसको अपनाते हैं हम उसी को सही मानते हैं, दूसरा उसे गलत मान रहा है। तो कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। हमारा मन जिसे स्वीकार कर रहा है, हमारे लिए वही सही है। और जो हमारे शास्त्र, हमारे पूर्वज और हमारे विद्वानों ने जो हमें रास्ते बताए हैं, उन्हें हम अपनाएं। उनमें केवल हम 2 बातों में बात कहेंगे। हमारे जीवन में अगर सुख आए, समृद्धि आए, तो अहंकार नहीं आना चाहिए। ये मत सोचो कि हम श्रेष्ठ हो गए, हम बहुत धनी हो गए। अहंकार ना आए। सुख में कबीरदास जी ने लिखा है ना, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तो
अहंकार में परमात्मा को भूल मत जाइए। अहंकार में अपने सम्माननीय जो भी तुम्हारे माता पिता बड़े हैं उनका अनादर मत करिए, उनकी उपेक्षा मत करिए अहंकार में, वरना आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। तो अहंकार, जब सुख आए तो बड़ा अहंकार ना हो, और जब दुख आए तो टूट ना जाओ। थोड़ा सा दुख पड़ा कि हाय हाय रोए रोए चिल्लाने लगे। ये दृष्टिकोण बनाइए जीवन में। समदर्शी समान भाव से रहने के लिए अपने दृष्टिकोण को निर्मित करिए। मैं जानता हूं कि यह कठिन है, जीवन की परिस्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, सुख आता है, प्रसन्नता होना स्वाभाविक है, और उस सुख में हम बहुत गलतियां कर बैठते हैं कि हम ईश्वर को भूल जाते हैं, अपने बड़ों के प्रति आदर सम्मान प्रेम को भूल जाते हैं, अहंकार में डूब जाते हैं। इससे बचना है। सुख आए, सुख का भोग करो, लेकिन अहंकार को मत पालो उस समय। इतना बस दृष्टिकोण में परिवर्तन करिए। और दुख भी आते हैं जीवन में, जीवन है, इसमें दिन और रात तो चलते ही रहते हैं, सुख दुख का जोड़ा है, आप बारी बारी आते रहते हैं। तो दुखों में घबराओ मत, टूट ना जाओ, क्योंकि समस्याएं आती हैं और उस समय केवल एक बात याद रखो कि दुनिया में आज तक कोई ऐसी समस्या नहीं बनी है जिसका कोई समाधान ना हो। तो समस्या से टूट ना जाओ, तत्काल जैसे ही समस्या समक्ष आती है उसके समाधान की खोज में लग जाओ। अनुभव रखने वाले लोगों से मिलो, उनके सामने अपनी समस्या को रखो, अनुभवी लोगों के साथ, अपने बड़ों के साथ, ज्ञानियों से उस पर चर्चा करो, अपने स्तर पर उसके समाधान को खोजो। ये तय है कि अगर कोई समस्या है तो आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेंगे, लेकिन जैसे ही समाधान मिल जाएगा तनाव उसी क्षण विलीन हो जाएगा, और फिर उस समाधान पर काम करना शुरू कर दो तो समस्या समाप्त हो जाएगी। तो दुखों में टूटे नहीं, सुख में अहंकार नहीं करें और दुख में टूटे नहीं, निराश ना हो, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। यदि आप मन से हार गए तो फिर आप हार गए, फिर आपको कोई जीत नहीं दिला सकता है। समस्या आए तो टूटे नहीं, मन से ना हारें, संघर्ष करें, ये दृष्टिकोण बनाएं अपने जीवन में। दो बातें ध्यान रखें, सुख में अहंकार नहीं होना चाहिए और दुख में टूटना नहीं है। आप क्रियाशील बने रहेंगे। तो रिश्तों, कार्यों और स्वयं के बीच संतुलन बनाकर चलें। अपने रिश्ते भी संभालें, अपने कार्यों को भी संभालें और एक संतुलन बनाकर जीवन में चलें। और इसके लिए आपको करना क्या है कि जीवन की घटनाएं नहीं, घटनाएं ना देखो, उनको देखने का तरीका जो है आपका, वो आपका जीवन निर्धारित करता है। कोई घटना होती है, उस घटना को आप देखते कैसे हैं, वहां से आपका जीवन निर्धारित होता है। घटना, एक ही घटना एक व्यक्ति को परेशान कर जाती है, टूट जाता है, और एक व्यक्ति उससे पार आ जाता है। एक ही समय था जब बॉम्बे के एक ट्रांसपोर्टर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत बड़े कर्ज में चला गया था, और उसी समय अमिताभ बच्चन की भी कंपनी फेल हुई थी। वो भी, दोनों की परिस्थितियां लगभग एक जैसी थी, दोनों बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन दोनों का उस समस्या के प्रति देखने का नजरिया अलग था। उस ट्रांसपोर्टर ने आत्महत्या कर ली थी और अमिताभ बच्चन ने काम शुरू कर दिया था, उसका समाधान खोजा कि अब पैसे का नुकसान है तो पैसा कमा के ही पूरा होगा। और तब वो कौन बनेगा करोड़पति सीरियल से पहली बार बड़े पर्दे से उतरकर छोटे पर्दे पर आ गए, टीवी पर उतर आए। बड़े पर्दे का शहंशाह छोटे पर्दे पर उतरा और विज्ञापन किए,
मेहनत की और अपने आप को नुकसान से उबार लिया और आज फिर वो संपन्न है। तो क्या था? घटना एक थी, आर्थिक नुकसान होना, लेकिन उसको देखने का नजरिया दोनों का अलग-अलग था। एक टूट गया तो उसने जीवन समाप्त कर लिया, एक ने समस्या का समाधान खोजा, उस पर काम किया और पुनः सर्वाइव कर गया। तो घटनाएं जो आपके जीवन में होती हैं, उनको देखने का नजरिया बदलिए, क्योंकि एक ही परिस्थिति अज्ञानी को तनाव दे देती है और विवेकी को शिक्षा दे जाती है। एक चीज, बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस हम लोग लिया करते थे, ट्रेनिंग देते थे। उसमें कई बार जो ट्रेनीज आते थे, उन्हें सिखाते थे इस बात को कि आपने पिछली बार यही काम किया था दूसरे बैनर के साथ और वहां आपका नुकसान हो गया। तो आप उसको, अब घटना वही है, सेम है। अभी आप उसको देख रहे हो कि नुकसान हो गया और ऐसे काम हम नहीं करेंगे, लेकिन आप करना चाहते हो क्योंकि उसमें लाभ बड़ा है, धन भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, सब कुछ है, पाना तो आप चाहते हो। लेकिन अब आप टूट गए क्योंकि एक बार, पहली बार जब आपने काम किया तो आपको नुकसान हो गया। तो उनकी हिम्मत बढ़ाते थे कि देखो, इस घटना को शिक्षा के रूप में लो कि आपने उस बैनर के तले इस काम को किया था और वहां आपने सीखा, काम किया, चूंकि आप अनुभवहीन थे, नए थे, गलतियां कर बैठे और आप नुकसान उठा गए। आप फिर सेम नेचर के दूसरे बैनर के साथ काम कर रहे हो, तो अब यहां आपके पास पूर्व का अनुभव है और एक ठोकर आप खाए हुए हो, तो आप सचेत भी हो। यहां आप परिश्रम करोगे तो यहां कामयाब हो जाओगे और लोग कामयाब हो जाते थे। तो ये मान लो वहां जो नुकसान हुआ था, वो आपको एक शिक्षा मिली थी, उसकी फीस लग गई। अब एमबीए करने जाओ, लाखों रुपए की फीस लगती है, तो व्यापार की आपको शिक्षा मिल गई, उसकी फीस थी वो। और प्रैक्टिकली आपने उस एजुकेशन को लिया, आज आपके पास उसका ज्ञान भी है, अनुभव भी है, उसकी फीस चुकाई है आपने, आपका नुकसान नहीं हुआ है। तो नजरिया ही तो बदल गया। और उस नजरिया को, बदले हुए नजरिया को जब व्यक्ति अनुभव के साथ काम करता है तो कामयाब हो जाता है। तो पर चीजों को, घटनाओं को देखने का नजरिया बदलिए, नजरिया नकारात्मक ना होकर सकारात्मक होना चाहिए। हर घटना आपको जीवन की हर असफलता, हर दुख, हर परेशानी, हर समस्या आपको कोई ना कोई शिक्षा भी देती है। तो जो लोग अज्ञानी हैं, वो उससे तनावग्रस्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये गलत दृष्टिकोण है जीवन जीने का। इसको इस तरह से देखिए कि ये जो मेरा फेल्योर है, मेरी असफलता है, ये मुझे शिक्षा क्या दे रही है, और जो नुकसान है वो इस शिक्षा की फीस है। इस नजरिए को अपनाइए अपने जीवन में और दोबारा शुरुआत हो जाइए, दोबारा नई शुरुआत कर दीजिए। कहा जाता है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो जीवन में इस दृष्टिकोण को बदलिए, अपने दृष्टिकोण को बदलो, दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाइए, अपने जीवन में नकारात्मकता मत आने दीजिए। दूसरा मानसिक स्तर पर आता है और व्यवहारिक स्तर है कि जब जीना मन में तनाव आते तो उन्हें हम कैसे संभालें। अब समस्या है तो तनाव आया, कभी कभी समस्या नहीं भी होती तब भी तनाव आ जाता, किसी ने कुछ कह दिया और हम तनाव में हो गए। तो भाई, आप रेडियो नहीं है कि जो चाहे आपका बटन ऐंठ जाए और आप बजने लगोगे। अपना बटन अपने हाथ में रखो ना, किसी के कहने को आप एक्सेप्ट ही मत करो, तो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। कोई भी आके आपको तनाव दे जाएगा और आप ले लोगे, क्यों लेते हो भाई? मत लो उस तनाव को।
चीजों को अपने अपने दृष्टिकोण से समझना सीखिए। कोई भी व्यक्ति आकर आपको कुछ कहे तो उस पर चिंतन करिए, तनावग्रस्त मत होइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको लापरवाही से हवा में उड़ा दीजिए। पहले ये देखिए इसके कहने में कोई अर्थ भी है या नहीं है, या ये हमें अनावश्यक रूप से मुझे परेशान करने के लिए ऐसी बात कह गया। अगर आप देखते हो कि उसकी बात निराधार है तो उसको हवा में उड़ा दो, लेकिन उसकी बात के पीछे कोई तर्क है, कोई आधार है, तो फिर देखो कि आखिरकार ये इसने ऐसा क्यों कहा, और जो कमी है उसमें सुधार करो और परिवर्तित हो जाओ। तनाव नहीं लेना है किसी चीज का, अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाना है, तनाव मस्तिष्क पर नहीं देना है। क्योंकि हर समस्या में जो व्यक्ति समाधान देखता है उसे तनाव नहीं होता है। तनाव से बचने का एक ही रास्ता है, समस्याएं तनाव देती हैं तो समस्याओं को मत पालो, समस्याओं का तत्काल समाधान खोजो किसी भी प्रकार से। समाधान मिल जाएगा तो तनाव नहीं होगा, और जब तक आप समाधान खोज रहे हो तब भी आपको तनाव नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि समस्या से निपटने के लिए हम एक्टिव हैं, संतुष्टि रहेगी, और समाधान मिलते ही आप में ऊर्जा का संचार हो जाएगा, उत्साह आ जाएगा। और तनाव यदि आप अपने जीवन में रखते हो तो तमाम अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। अपने समय, ऊर्जा और विचारों का सही प्रयोग करो, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता है। समय को बर्बाद मत करो, अपनी एनर्जी का और अपने विचारों का अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग करो, इधर उधर उन्हें व्यर्थ में बर्बाद मत करो। हम बहुत सारी अपनी एनर्जी, समय व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर देती हैं, मोबाइल चलाने में, रीलें सरकाने में, टीवी देखने में, किसी गपशप लड़ाने में। तो इससे बचो, अध्ययन में लगाओ, सुसंगति में लगाओ, जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते वैसे लोगों की संगति करो, उनके साथ उठो बैठो, उनकी स्टडी करो, उनको समझो और उनके अनुरूप बनने के लिए प्रयास करो। तो जो जीवन जीने की कला जानता है वो हर समस्या में समाधान खोजता है, और कितनी भी बड़ी हार हो जाए वो आत्मविश्वास कभी नहीं खोता है। उसका आत्मविश्वास बराबर बना है, नहीं मैं ठीक कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देता है। तो अपने आत्मविश्वास को सदैव मजबूत रखो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य ने ही सारे कार्य किए हैं। किसी समय मनुष्य आग जलाना भी नहीं जानता था, आज मनुष्य मंगल पर यान भेज रहा है, चंद्रमा पर घूम रहा है, आज वो उड़ना सीख गया है। कितनी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। यहां से बैठे अमेरिका के व्यक्ति से सामने सामने वीडियो कॉल कर रहा है। तो ये सारी चीजें किसने ईजाद की? मनुष्य ने ही तो की हैं। अगर वो मनुष्य है तो हम भी तो मनुष्य हैं, हम छोटी सी समस्या से परेशान हैं। अगर वो ये बड़ी बड़ी चीजें खोज कर निकाल कर ला सकते हैं तो हम अपनी समस्या का समाधान हम भी खोज कर निकाल सकते हैं। और हमारी समस्या तो बहुत छोटी है, हमारे जीवन में कहां बड़ी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं तो हैं। हमारा जीवन का दायरा बहुत सीमित है, सामान्य आदमी का बहुत सीमित है। तो उसकी जो समस्याएं हैं उसकी सफलताएं भी सीमित हैं, छोटी हैं, उसकी असफलताएं भी छोटी हैं, उसकी समस्याएं भी छोटी हैं। तो इस छोटी सी समस्या का हम हल नहीं निकाल पाएंगे। लोग बड़ी बड़ी काम कर रहे हैं, वो भी तो मनुष्य हैं। हम अपनी समस्या का चुटकियों में हल निकालेंगे और समाधान खोजिए, काम पर लग जाइए, समस्या दूर, तनाव दूर। तो तनाव मुक्त जीवन जिए, तनाव नहीं रहने दें। कुछ भी करना पड़े लेकिन जीवन से तनाव को हटाइए। सबसे पहला काम, अगर कोई समस्या है तो चाहे कुछ भी करिए, सबसे पहले तनाव को हटाइए, क्योंकि तनाव बहुत नुकसानदायी होता है। यह आपके स्वास्थ्य को खराब करता है, यह आपको निराशा में डाल सकता है। तो तनाव को समाप्त करने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े वो छोटी ही है।
किसी चीज के प्रति इतना मोह मत रखो, कोई भी मूल्य चुकाना पड़े चुका दो, लेकिन तनाव को समाप्त करो जीवन से। और आध्यात्मिक रूप से जो जीवन जीने की कला है वो है आत्मज्ञान की कला। उपनिषद और गीता के अनुसार जीवन की जो सर्वोच्च कला है वो है ये जानना कि मैं कौन हूं। अपने आप को जानो, दुनिया को बाद में जानो, पहले अपने आप को जानो। स्वयं को शरीर नहीं चेतना समझो, आत्मा समझिए। शरीर आपका वाहन है। उपनिषद बराबर समझाती हैं, वेदों ने स्पष्ट बताया है कि शरीर आपका वाहन है। कठोपनिषद में रथ के उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि शरीर आपका रथ है और आप इसमें बैठे हुए रथी हैं। जीवात्मा इसका मालिक है, ये आपका वाहन है और आप जो आत्मा है वो आप हो। तो अपने आप को पहचानो, कर्तापन छोड़कर कर्म करिए। गीता के कर्म के सिद्धांत को, कर्म योग को सीखो। कर्तापन त्याग कर दो। समझ लो तनाव, अहंकार भी नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा। यदि कर्तापन का भाव समाप्त हो जाएगा तो आप जानते हो कि जो कुछ हो रहा है मेरे जीवन में वो सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। तो अगर सुख आ रहा है तो परमात्मा की कृपा है, हमारी प्रारब्धि है, हमारे अच्छे कर्मों का फल है, पुण्य कर्मों का फल है, पूर्व में किए गए। तो ये प्रेरणा देगे कि आगे भी अच्छे पुण्य कर्म किए जाएं ताकि आगे का भविष्य भी सुंदर रहे। दुख आ रहे तो निश्चित तौर पर हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है, हमारी प्रारब्धि है। और दुख आया तो कोई बुरा कर्म कट के समाप्त हो गया, हमारे बुरे कर्म कम हो रहे हैं। और खुशी की बात है कि जो प्रारब्धि में बुरे कर्म पड़े थे उनका भुगतान हो गया, हमने सह लिया, उन दुखों को हमने सह लिया। अब हम कर्म अपने अच्छे रखेंगे, सेवा का भाव रखेंगे, तो आगे के लिए जब हम अच्छे कर्म बनाएंगे तो हमारा जीवन आगे का सुखी होगा। तो गीता के कर्म के सिद्धांत को समझो, प्रारब्धि के सिद्धांत को समझो, कर्तापन छोड़ो और भीतर स्थित परमात्मा को पहचानिए। ये जीवन की कला है। हमारे अंतर में परमात्मा स्थित है, उसको पहचानो, उससे स्थायी शाश्वत शांति मिलेगी। कठोपनिषद का अध्ययन करो, उससे जुड़ो। कठोपनिषद कहती है तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः। कल के लाइव सेशन में भी यही मंत्र था कि जो लोग अपने भीतर देखते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, वही जीवन जीने की कला जानते हैं और उन्हीं को शाश्वत शांति और सुख प्राप्त होता है। भगवत गीता में इसे 3 शब्दों में कहा गया है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्मयोग क्या है कि कर्तव्य करते हुए आसक्ति ना रखना, फल की आसक्ति ना रखना, कर्म करना, बस अपना कर्तव्य मानना, वही हमारा धर्म है। कर्तव्य करना हमारा धर्म है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। फल मिले ना मिले हमें उसकी कोई आसक्ति नहीं, हमारा काम कर्म करना, हमने कर्म कर दिया। भक्ति योग अहंकार, अपने अहं को, मैं इसको परमात्मा को अर्पित कर देना, जो कुछ है सब परमात्मा ही है, मैं कुछ नहीं, अपने आप को उसमें विलीन कर देना। और ज्ञान योग है सत्य को जानकर अज्ञान से मुक्त होना, अविद्या से मुक्त हो जाना। इन तीनों का संतुलन ही जीवन जीने की कला है। और जो इस कला को सीख जाता है वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता है। लोग कहते हैं ना बस आदमी तो परिस्थितियों का दास है, लेकिन जिसको ये ज्ञान आ जाता है वह फिर परिस्थितियों का दास नहीं होता है, बल्कि परिस्थितियों का साक्षी बन जाता है, परिस्थितियों को देखने वाला बन जाता है। सुख आ रहा उसको भी देख रहा है हमारे जीवन में सुख चल रहा, दुख आ रहा तो देख रहा है हमारे जीवन में दुख चल रहा है, देखने वाला बन जाता है। और जब देखने वाला बन जाता है, अनासक्त हो जाता है, केवल दृष्टा हो जाता, तो सुख और दुख का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके जीवन में शाश्वत शांति आती है।
फिर वो सदैव सुखी रहता है, आनंदित रहता है। तो जीवन में अगर सदैव आनंदित रहना है, सदैव मस्ती का जीवन जीना है, तो आध्यात्म से जुड़िए, आत्मज्ञान से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए, अपने आप को अधिक से अधिक जानिए, अपने अंतर को पहचानिए, अपने अंतर में स्थित हो जाइए, साक्षी भाव में जीना सीख जाइए, तो जीवन में शांति आएगी। मानसिक रूप से आप बिल्कुल तनाव मुक्त होंगे, कोई तनाव नहीं होगा। और जब आप मस्तिष्क में आपके कोई तनाव नहीं होगा, तो आपके शरीर पर कोई बीमारी भी नहीं होगी, आप स्वस्थ भी रहोगे। तो स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा, सुरक्षा भी मिलेगी। तो जीवन को समझना है, लेकिन हमने कहां गलती कर दी कि हम ये समझने लगे कि जो हम चाहते हैं वो धन से खरीदा जा सकता है, तो धन कमाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि धन कमाना की आवश्यकता नहीं है, धन आवश्यक है, लेकिन केवल इस अन्नमय कोश तक, स्थूल शरीर तक के लिए। हमारे पंचकोशी शरीर है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो ये जो अन्नमय कोश है, जो अनाज से ये शरीर चलता है, पलता है, उसी तक धन की आवश्यकता है, इसके आगे धन का कोई काम ही नहीं है। तो धन कमाइए, अपनी मेहनत की कमाई खाइए, ईमानदारी से, सच्चाई से, सेवा भाव से धन को अर्जित करिए, शुद्ध धन अपने जीवन में प्रयोग करिए। कमाई आपकी शुद्ध होनी चाहिए, उस धन को कमाओ। धन एक साधन है, साध्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है एक सुखी आनंदित जीवन जीना, जिसमें स्वास्थ्य हो, संतुष्टि हो, आनंद हो, मस्ती हो। यह हमारे जीवन जीने का लक्ष्य। अब इसके लिए एक नहीं, हमें तमाम चीजों की आवश्यकता है। धन की भी आवश्यकता है, तो धन भी कमाइए। ज्ञान की भी आवश्यकता है, और परमात्मा के प्रति समर्पण की भी आवश्यकता है। तीनों की आवश्यकता है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने समझ लिया कि धन से सब कुछ हासिल हो सकता है, तो हम धन कमाने में लग गए। तो जो जीवन था जीने के लिए, वो हमने कमाने में खर्च कर दिया। इस चीज को समझो, जो जीवन हमें मिला है जीने के लिए, उसको हमने कमाने में खर्च कर दिया, धन कमाने में खर्च कर दिया। धन साधन था जीवन जीने के लिए, तो हम कमाते ही रहे, जीवन जी नहीं पाए। और जब बहुत सारे लोग तो एक गलती भी ये करते हैं कि धन कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य खो बैठते हैं, और जब स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, तो कमाया हुआ धन भी इलाज में चला जाता है, और जीवन भी चला जाता है, और हाथ कुछ नहीं आता है, अंत समय में खाली हाथ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो सबसे पहला लक्ष्य ये है, हमारा लक्ष्य ये है, एक सुखी आनंदित मस्त जीवन जीना। रोज को अच्छे से अच्छा जियो, उसके लिए जो साधन चाहिए है, उन साधन को अर्जित करो। बस इतनी सी बात अगर मस्तिष्क में डाल ली, तो जीवन सुखी हो जाएगा। कि हमें रोज का जीवन आनंदित, मस्त, तनाव रहित, सुख से जीना है। उसके लिए अपने अहंकार का को गिराना पड़े, गिराओ। उसके लिए धन कमाना पड़े, उतना धन कमा लो जो आवश्यकता है। उसके लिए ज्ञान हासिल करना, ज्ञान हासिल करो। लेकिन लक्ष्य क्या है? प्रतिदिन अच्छा जीवन जीना। अन्य चीजें इसके साधन हैं, चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे आध्यात्म हो, सब साधन हैं। लक्ष्य है जीवन जीना। तो लक्ष्य से हम भटक गए, इसलिए दुखी हो गए। हमने लक्ष्य क्या बना लिया? धन कमाना, और हम जीवन जी नहीं पाए, इसलिए असंतुष्टि है जीवन में, असंतोष है, परेशान है। यही कारण है केवल कि हम लक्ष्य को भूल गए। लक्ष्य था आनंदित जीवन जीना, और हमने लक्ष्य बना लिया धन कमाना। धन साधन था आनंदित जीवन जीने के लिए। तो साधन अर्जित करिए,
लेकिन लक्ष्य प्रतिदिन यही है कि आनंदित जीवन जीना है। तो हमारा आप सबसे अनुरोध है कि लक्ष्य को याद रखिए कि अपना प्रतिदिन का जीवन आनंदित जीवन जीना है, और उसके लिए जो साधन अर्जित करने हैं उन साधन को अर्जित करने के लिए कर्म करना है। तो हम एक तनाव मुक्त, सुखी, स्वस्थ, सुरक्षित, आनंदित जीवन जी सकते हैं। यहां हमारे पास संतोष होगा कि मैंने जीवन को जी भर के जिया, और जब हम इस दुनिया से विदा होंगे तो हमें कोई पश्चाताप या असंतुष्टि का भाव नहीं होगा। आशा करता हूं कि आज ये हल्की फुल्की चर्चा भी आपको के लिए कहीं ना कहीं अगर एक शब्द भी आपके लिए उपयोगी होता है तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। कल किसी अन्य विषय के साथ आप पर चर्चा होगी। आप सभी को सप्रेम जय शंकर और सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम है।